जय हरि। पिछले वीडियो में आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि तुलसीदास लगातार सज्जन पुरुषों की संगति और गुरु की वंदना करते ही जा रहे हैं। आगे भी तुलसीदास जी ने, आज जो हम चौपाई पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि तुलसीदास ने सत्संगति की लगातार चर्चा की है। जिस प्रकार गुरु को अनेक प्रकार से प्रणाम किया है, उसी प्रकार सत्संग की चर्चा उन्होंने लगातार की है और सत्संग को सर्वश्रेष्ठ माना है। कहा ही गया है कि कलयुग में नाम आधारा, कलयुग में हरि का नाम ही जीवन का आधार है। न ही ध्यान, न ही तप, न ही यज्ञ, न ही दान। मुख्य जो पूजा के साधन माने गए हैं कलयुग में, वो हैं हरि कीर्तन, हरि की चर्चा। तो इसीलिए तुलसीदास जी बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि ये चलते फिरते धर्मस्थल हैं, ये चलते फिरते तीर्थ स्थल हैं। अगले चौपाई में भी वो कहते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊँ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। अर्थात सत्संग के मज्जन का फल तत्काल ही प्राप्त होता है। काक होहि पिक बकऊँ मराला। काक मतलब कौवा और पिक कहते हैं कोयल को। तो इन सत्संगों के कारण, सत्संग में पढ़ने के कारण, हरि का कीर्तन सुनने के कारण, अच्छे पुरुष की संगति करने के कारण काक होहि पिक, कौवे कोयल बन जाते हैं। अब बकऊँ मराला, बकऊ मतलब बगुला, बक कहते हैं बगुला को और मराल कहते हैं हंस को। तो इन संगतियों में पढ़ने पर, हरि का नाम सुनने पर, हरि के कीर्तन करने पर कौवा पिक हो जाते हैं, अर्थात कौवा कोयल बन जाते हैं और बगुले भी हंस हो जाते हैं, अर्थात हंस के समान आचरण करने लगते हैं। उनके अंदर पवित्रता आ जाती है। कोयल की जो आवाज़ होती है वो अत्यंत मीठी होती है और कौवे की आवाज़ उतनी ही कर्कश। तो कौवे में सत्संग के कारण कोयल का स्वभाव आ जाता है, अर्थात उसमें मधुरता आ जाती है और बगुले में हंस जैसी पवित्रता आ जाती है। सुनी आचरज करे जन कोई, इसको सुनकर कोई आश्चर्य न करे। आचरज मतलब आश्चर्य, जनि कोई मतलब कोई व्यक्ति आश्चर्य नहीं करे। सत्संगति महिमा नहीं गोई, सत्य के संग की, सत्संग की महिमा गोई नहीं गोई मतलब नहीं गाई जा सकती। ठीक है। अगले चौपाई में कहते हैं तुलसीदास, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद जी और घट जोगी कहते हैं अगस्त जी को। तो वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी निज निज मुखनि कहीं निज होनी, सब ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कहा। क्या वृत्तांत कहा? जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर कहते हैं जो जल में निवास करते हैं, उसे जलचर कहते हैं, जल में रहने वाले। थल मतलब पृथ्वी, धरती। थलचर मतलब पृथ्वी पर निवास करने वाले। नभचर मतलब आकाश में
विचरने वाले, नभचर, नाना अनेक प्रकार के, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जो जड़ और चेतन जहाँ भी हैं, अर्थात धरती पर, आकाश में या जल में, जो जीव जहाँ भी हैं इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाओ, लोकहु वेद न आन उपाओ। उनमें से मति की रति गति भूति भलाई, उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब क्या है? सो जानब सत्संग प्रभावो। आप जानिए, आप यह समझिए कि वो सब उन्होंने सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त किया है, उन्हें प्राप्त हुआ है। लोक कहूँ वेद न आन उपायु, वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई अन्य उपाय वर्णित ही नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, अर्थात मनुष्य विवेकशील तभी होता है जब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, अच्छे लोगों की संगति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। पारस परस कुधात को सुहाई, पारस भी अर्थात सोना को पारस परस कुधात सुहाई, पारस जो है वह जब लोहे को स्पर्श करता है, कुधात कहते हैं लोहे को, लोहा जब पारस के स्पर्श पाता है तो वह क्या बन जाता है? सुंदर सोना बन जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, जब भी कोई सज्जन व्यक्ति किसी दुष्टों की संगति में पड़ जाते हैं तब भी वो अपने स्वभाव नहीं छोड़ते, अपने गुणों को, अच्छे गुणों को नहीं छोड़ते। कैसे रहते हैं? जैसे मणि के समान रहते हैं। मणि, नाग के फन में मणि होने पर भी मणि नाग का स्वभाव ग्रहण नहीं कर लेता, वह अपने गुण में हमेशा बना रहता है, चमकीला बना रहता है, उज्ज्वल रहता है, सफ़ेद रहता है। वह सांप का काटने वाला गुण जिस प्रकार ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष कभी भी कुसंगति में पड़कर भी उनके स्वभाव के नहीं हो जाते। विधि हरिहर कवि को विद मानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। विधि हरिहर अर्थात विधि को करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा। हरि तो विष्णु, हर कौन? तो महादेव शिव। कवि कौन? तो कवि तो कविता करने वाले। कोविद मतलब पंडित। वाणी, पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। कहत साधु महिमा सकुचानी, संकोच करते हैं, क्योंकि इनकी महिमा इतनी ज़्यादा है, इतनी अधिक है कि उनको संकोच होता है कि कहीं हम इसकी महिमा हमारे से कमतर न हो जाए, कम न हो जाए, हम जो भी महिमा इनके करते हैं उसमें कोई कमी रह जाएगी। इसीलिए ये सब भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि, ये सब भी साधुओं की महिमा करने में सकुचाते हैं। सोमो सन कही जात न कैसे, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, किसी प्रकार कही नहीं जा रही। ठीक है। साक बनिक मणि गुण गण जैसे, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह की चर्चा
नहीं कहे जा सकते, है ना। साक बनिक मणि गुणगण जैसे। अब जैसे साग सब्जी बेचने वालों को हम मणियों के गुणगान करके सुनाएं तो उन्हें क्या समझ में आएगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो, सियावर राम जय जय राम। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेह, अबाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। कहते हैं श्री तुलसीदास, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई, जिनके अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, अंजलि अर्थात हाथ में, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही जो संत होते हैं शत्रु मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। उनकी नज़रों में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, उनके सामने सारे लोग अपने हैं। संत सरल चित जगत हिता, संत का हृदय जो है वो बिल्कुल सरल होता है, जगत के हित में होता है, जगत का हितकारी होता है। जानि सुभाई स्नेह, ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं बाल विनय सुनि करी कृपा, ठीक है, स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर, अर्थात मैं उनके सामने क्या हूँ, बच्चा ही हूँ। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे क्या करें, चरण रति देहु, कृपा राम चरण रति देहु, अर्थात श्री राम जी अपने चरण में मुझे स्नेह दें, प्रीति दें। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, क्योंकि पिछले वीडियो बहुत सारे लंबे लंबे हुए हैं, तो अब हम छोटे छोटे वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे ताकि आप ये ना कहें कि सुधीर जी तो प्रवचन ही देते चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।